नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। जैसा साथियों आप सब जानते होंगे कि कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की चर्चाएं गर्म थी और आज वो दिन आ गया है कि पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 23 दिसंबर 2023 का विज्ञापन है। ठीक है, आइए देखते हैं। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती आ गई है। 2023 में सीधी भर्ती आ चुकी है और यह भर्ती में क्या ग्रेड पे होगा वो लिखा हुआ है। ग्रेड पे 2,000 रुपये होगा। तो जो आपको वेतन प्राप्त होगा 21,700 रुपये आपको वेतन प्राप्त होगा। सब कुछ लिखा हुआ है स्पष्ट। ठीक है, अब भर्ती आ गई है तो भर्ती कितनी आई है? अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है, पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती है। ये आपकी है 60,244 पद, जिसमें से अनारक्षित यानी जनरल के लिए 24,102, EWS 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग 16,000 और अनुसूचित जाति 12,650 और अनुसूचित जनजाति का है 1,204। कुल मिलाकर आपके पास हैं 60,244 पद, जो आपको एक सीट पक्की करने के लिए काफ़ी है ना। आइए अगला पॉइंट, इसमें कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं? आरक्षी पुलिस के पद के लिए पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थी पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। जो पद हैं, पद घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन उम्मीद यही रहती है कि पद घटते नहीं, पद बढ़ते ही हैं। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। भर्ती निरस्त की जा सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये सब बातें जिससे कोर्ट में मैटर न जाए इसलिए लिख दिया जाता है। और आवेदन कब से होगा? ये होगा 27 से। देख पा रहे हैं 27/12/2023 यानी आपकी पुलिस की भर्ती 2023 में ही स्टार्ट हो गई है, न कि 2024 में। आप बोल सकते हैं भर्ती 2023 में स्टार्ट हुई। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16 जनवरी और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन करने की तिथि है 18। और इस फॉर्म को भरने के लिए मात्र 400 रुपये लगेंगे। कितने रुपये लगेंगे? 400 रुपये। ध्यान दीजिए ना, रुपये 400 रुपये मात्र, इससे 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ें। अर्हता क्या होनी चाहिए? आप सब जानते हैं, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होना जरूरी है। यदि आप पाकिस्तानी हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते और भारत को ज़रूरत भी नहीं है पाकिस्तानियों की। ठीक है, और सभी राष्ट्रीयता के बारे में आप सभी हैं, इसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, शैक्षिक अर्हता, महत्वपूर्ण शैक्षिक अर्हता, क्या आपके क्वालिफिकेशन होने चाहिए? तो आप 10वीं एवं 12वीं पास होने चाहिए या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। यानी 10वीं 12वीं पास हो, रनिंग नहीं चाहिए। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी। जो अपीयरिंग में जो सोच रहे हैं इस साल वो कक्षा 12 में है, वो फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, वो फॉर्म नहीं भर सकते। क्लियर है, स्पष्ट लिखा है। अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे भले वो 18 साल के हो गए हों। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। ठीक, अब बात करते हैं अधिमानी अर्हताएं। कैसे उसका क्या बनेगा, प्रेफरेंस क्या बनेगा? उसके लिए DOEACC NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त हो। ठीक है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष अवधि तक सेवा हो तो उसको पहले वरीयता दी जाएगी। राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र क्या हो, ठीक है, NCC हो, उसके लिए वरीयता दिया जाएगा। ठीक, ये तो आप परीक्षा पास करेंगे, जब मेरिट बनेगी तब की बात है। अब समस्या है आयु की, जो बहुत कि कितने साल वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, एज रिलैक्सेशन नहीं मिला कि जो ओवर एज हो गया तो हो गया। देखिए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। ठीक है, अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 के पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए।
मतलब जो जनरल कोटे में है 2 जुलाई 2001 तक का हो और उसका दो उसके पहले का ना हो, ठीक है। और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। क्लियर। महिला अभ्यर्थियों के लिए यही उम्र 22 साल ना होकर 25 वर्ष है। कितने वर्ष है? तो इनकी जो होगी 1998 तक के लड़कियों को लिया जाएगा। क्लियर है। इसके बाद परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए जो भी उत्तर प्रदेश मूल निवासी के लिए आरक्षण है वह पूरा दिया जाएगा। ठीक। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में समायोजन के लिए सेवा योजन के लिए सभी प्रकार के उपयुक्त हो सके। ठीक है। टिप्पणी, कोई भी पद नहीं होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति, नियुक्ति के लिए पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां हैं वह पात्र नहीं होगा। ठीक है। सिंपल सी बात थी ये। शारीरिक स्वस्थता, किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह शारीरिक और मानसिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसके कर्तव्यों का क्षमतापूर्वक पालन करने में बाधा आए। ठीक है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 संशोधित के नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे। जो विकलांग होते हैं उनको यहाँ कोई आरक्षण नहीं, क्योंकि ये पुलिस की भर्ती है। भर्ती प्रक्रिया नियमावली 2017 के तहत होगी। क्लियर। लिखित परीक्षा कैसी होगी? महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षा कैसी होगी? तो परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार, 300 अंकों का होगा, समय 2 घंटे का होगा। इसमें कुल 4 विषय होंगे। सामान्य ज्ञान, जिसको आप जीके जीएस बोलते हैं, करंट अफेयर्स। सामान्य हिंदी, आपका हिंदी होगा। आपकी मैथ होगी। ठीक। उसके बाद आपका होगा रीजनिंग। ये कुल आपके 4 सेक्शन होंगे। इसमें से कुल 150 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 150 प्रश्न होंगे और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, इसलिए पूरा हो जाता है 300। ठीक। लेकिन महत्वपूर्ण जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ऋणात्मक परीक्षा होगी। ऋणात्मक कितना होगी? 0.5, मतलब -1/2 नंबर काट लिए जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा ऋणात्मक है, आपको सतर्क होकर पेपर देना है। और पेपर OMR पर कराई जाएगी। कहाँ कराई जाएगी? OMR पर कराई जाएगी। ठीक है। लिखित परीक्षा OMR पर ऑफलाइन कराई जाएगी। यदि परीक्षा एक पाली में होती है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि एक से अधिक पाली में होती है, प्रश्न पत्र विभिन्न दिनों में कराए जाते हैं, तो आपको नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा। पहले लिख दिया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि उम्मीद है सरकार को लगभग 20 से 25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, तो एक दिन में एग्जाम कराना मुश्किल है। क्लियर है। लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिस पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां दे सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। ठीक। आप सब जान गए होंगे कि आपको फॉर्म भरना है और आपको पढ़ाई करना है। परीक्षा देखिए क्या है महत्वपूर्ण, और कि जैसे आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, अभिलेखों की समीक्षा होगी, आपके मेरिट के अनुसार आपका शारीरिक परीक्षण होगा। उसके बाद ये देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना। ये है, सिंपल सी बातें हैं। और लंबाई चौड़ाई जो होगी, देखिए सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष वर्गों के लिए 168 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए। न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर हो। किसके लिए? पुरुष वर्ग के लिए है। अनुसूचित जाति के पुरुष वर्ग के लिए सिर्फ अनुसूचित जनजाति, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ 160 सेंटीमीटर है। न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। ठीक है। जनजातियों के लिए ये 77 सेंटीमीटर होगा। ठीक। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं के लिए यही लंबाई हो जाएगी 152 सेंटीमीटर। ठीक है। सभी अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए, लेकिन यही जो ST है अनुसूचित जनजाति के लिए, उनके लिए है 147 सेंटीमीटर। क्लियर। वजन, महिलाओं का वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। यदि 40 किलोग्राम से किसी का वजन कम है तो उसको भर्ती में नहीं लिया जाएगा। ठीक। और दौड़ वगैरह क्या होगी? शारीरिक दक्षता परीक्षण,
तो पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, कितने मिनट में? 25 मिनट में। महिला अभ्यर्थी के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक है। तो पुरुषों के लिए 25 मिनट में 4.8 मतलब 5 किलोमीटर दौड़ना है, और 14 मिनट में महिलाओं को 2.5 किलोमीटर अनुमानतः दौड़ना है, जो 2.4 लिखा है। ठीक, इस बात को ध्यान रखें। आप जब परीक्षा तैयारी करें तो अपनी दौड़ भी स्टार्ट कर दीजिए साथ में। बिना दौड़ के आप इस परीक्षा को पास नहीं कर सकते। ठीक, चयन की जो सूची है आपके सब डिस्प्ले कर दी जाएगी। आरक्षण आयोग जो सीमा है उनमें जो भी नियमानुसार छूट दी जाएगी। ध्यान दीजिए, क्या मिलेगा? अधिकतम आयु अनुसूचित जाति के लिए 21% आरक्षण है। अधिकतम आयु में छूट 5 वर्ष। जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी का आप तहसील से बनवा सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जनजाति के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है? 27% आरक्षण है और 5 वर्ष की छूट है। ठीक, और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण, लेकिन इनमें आयु में कोई छूट नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो होम गार्ड्स हैं उनके लिए छूट है, जो भी है। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। महत्वपूर्ण पॉइंट यही थे आपके, जो आपके काम का था। इसलिए आप लोग अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, और जहाँ तक आपके एग्ज़ाम है, आपके पेपर में कई जगह आया होगा यूट्यूब चैनलों पर कि आपकी परीक्षा 11 फरवरी को है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आपकी परीक्षा 11 फरवरी को नहीं होगी, क्योंकि 11 फरवरी को RO-ARO का पेपर है। RO-ARO का पेपर है, इसलिए उम्मीद नहीं है। बाकी पेपर कब होगा ये समय बताएगा। ठीक है, और ये पूरा आपके पास PDF मिल गया होगा नोटिफिकेशन का, आप पढ़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको पाठ्यक्रम देखना है, मैं आपको पाठ्यक्रम भी बता देता हूँ। चलिए, पाठ्यक्रम की बात अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद तब तक के लिए।